नमस्ते प्रिय छात्रों, सभी का स्वागत है। आज हम इस अवधि में आपके गद्य भाग की जो दूसरा अध्याय है कर्तव्य और सत्यता, इसका अध्ययन करेंगे। तो कर्तव्य और सत्यता इस पाठ के लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा रचित कर्तव्य और सत्यता इस निबंध का हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस निबंध लेखन के लेखक का परिचय ले लेंगे। तो याद रखिए, आपके गद्य भाग का दूसरा अध्याय है कर्तव्य और सत्यता। तो इस निबंध लेखन के लेखक है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो सबसे पहले हम लेखक परिचय कर लेंगे। तो इस प्रकार है लेखक परिचय। मूर्धन्य साहित्यकार तथा भाषाविद श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में काशी में हुआ है। तो देखिए, मूर्धन्य कवि यानी हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार एवं भाषा पंडित के रूप में मानते हैं। तो भाषाविद यानी भाषा के ज्ञानी और मूर्धन्य यानी बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में हम श्याम सुंदर दास जी को मानते हैं। तो उनका जन्म 1875 यानी 1875 ईस्वी में काशी, तो काशी नामक प्रदेश में श्याम सुंदर दास जी का जन्म 1875 ईस्वी में हुआ है। इन्होंने 1897 ईस्वी में बीए की उपाधि प्राप्त की है, यानी 1897 ईस्वी में इन्होंने बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त किए हैं। और इन्होंने हिंदू स्कूल में अध्यापन कार्य किया है। तो हिंदू स्कूल में अध्यापन यानी अध्यापक के रूप में अपना कार्य शुरू किया है। और तदुपरांत लखनऊ के कालीचरण स्कूल में हेडमास्टर बने हुए हैं। तो लखनऊ के प्रदेश में रहने वाले कालीचरण नामक एक स्कूल है, तो उस कालीचरण नामक एक स्कूल में हेडमास्टर के रूप में कार्य किए हैं। और आप 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। तो 1921 ईस्वी में काशी के हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में उस पद पर नियुक्त हुए हैं। तो अध्यक्ष पद पर 1921 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्य करते हैं। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी में हिंदी के प्रति अन्य निष्ठा है। तो हिंदी भाषा के प्रति, हिंदी विषयों के प्रति और हिंदी साहित्य के प्रति श्याम सुंदर दास जी बहुत ही निष्ठा रखते हैं। और आपने विद्यार्थी काल में ही अपने 2 सहयोगियों की सहायता से 16 जुलाई 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किए हैं। तो जब बचपन में जब छात्र के समय में रहते हैं, छात्र के रूप में अध्ययन करते हुए रहते हैं, उस समय में अपने 2 सहयोगियों के साथ यानी 16 जुलाई 1893 यानी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना करते हैं। तो इस सभा के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार का कार्य श्याम सुंदर दास जी किए हुए हैं। और आपने जिस निष्ठा से हिंदी के अभावों की पूर्ति के लिए लेखन कार्य किया और उसे कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों से सजाकर इस योग्य बना दिया कि वह इतिहास के खंडहरों से बाहर निकलकर विश्वविद्यालय के भव्य भवनों तक पहुंच गई है। यहाँ पर इतिहास में आने वाले जो भी कोश है, इतिहास है, काव्यशास्त्र है, भाषा विज्ञान और अनुसंधान यानी अन्वेषण कहते हैं, और पाठ्य पुस्तक और संपादित ग्रंथों में जो भी विषय आए हैं उन सभी विषयों को योग्य बनाकर जो इतिहास में उतने ही रह चुके थे उन सभी को निकालकर आज विश्वविद्यालयों के भव्य भवनों तक पहुंचा दिए हैं। यानी जो भी इतिहास में विषय आए हुए हैं, साहित्य हो, काव्यशास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो, अन्वेषण हो, पाठ्य पुस्तक हो और संपादित ग्रंथ हो, उन सभी को उजागर करने का प्रयास श्याम सुंदर दास जी किए हैं।
और आपकी साहित्य साधना की महत्ता को स्वीकारते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन ने साहित्य वाचस्पति तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित किया है। तो देखिए, आप वाचस्पति का अर्थ होता है बहुत बड़ा विद्वान। तो इस प्रकार से साहित्य को जिस प्रकार से देन दिए हैं श्याम सुंदर दास जी, उस देन को देखते हुए, साहित्य की साधना को देखते हुए, साहित्य के महत्व को देखते हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन क्या करता है, साहित्य वाचस्पति तथा हिंदू विश्वविद्यालय के डीलिट की उपाधि से गौरवान्वित करते हैं। तो देखिए, साहित्य वाचस्पति पुरस्कार दे देते हैं, उसके साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से श्याम सुंदर दास जी को गौरवान्वित करते हैं। और 1945 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ। देखिए, जन्म 1875 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनकी मृत्यु 1945 यानी 1945 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ है। तो देखिए, श्याम सुंदर दास जी इस प्रकार से बहुत ही अच्छे रूप से साहित्य को एक योगदान दिए हैं। जो इतिहास में रह चुके काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, अनुसंधान, पाठ्य पुस्तक एवं संपादित ग्रंथों को क्या करते हैं, सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इनकी मौलिक कृतियां हैं नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य, मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी आदि। तो मौलिक कृतियां इनकी मानी जाती है। नागरी वर्णमाला, साहित्य लोचना, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा रहस्य और मेरी आत्मकहानी आदि इनके मौलिक कृतियां मानी जाती है। उसके बाद इनके संपादन है चंद्रावली, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, कबीर ग्रंथावली, सरस्वती आदि इनके संपादन माने जाते हैं। तो प्रस्तुत कर्तव्य और सत्यता इस निबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी कर्तव्य और सत्यता के प्रति विद्यार्थियों को और इस अध्याय को पढ़ने वाले पाठकों को संदेश के रूप में कर्तव्य और सत्यता के अटूट रिश्ते के बारे में इस निबंध लेखन के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किए हैं। तो प्रिय छात्रों, जो प्रस्तुत निबंध डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखित नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो देखिए, नीति शिक्षा नामक जो ग्रंथ है, उस नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से कर्तव्य और सत्यता नामक इस निबंध लेखन को चयनित किए हैं। तो प्रस्तुत निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कहा है। तो लेखक का यहाँ पर कहना है, इस निबंध के माध्यम से सभी पाठकों को और सभी विद्यार्थियों को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, तो हमारे जो भी कर्तव्य होते हैं उन सभी कर्तव्यों के प्रति हमें निष्ठावान बनना चाहिए। निष्ठा, ईमानदारी से हमें कार्य करना चाहिए, सत्यता से हमें कार्य करना चाहिए। जो भी आप कर्तव्य करते हैं तो उस कर्तव्य के प्रति हमें निष्ठावान बनना चाहिए। सिर्फ दिखावे के रूप में हमें कौन से भी कार्य नहीं करना चाहिए। अगर दिखावे के रूप में हम जो भी कार्य करते हैं तो वे कार्य कभी भी किसी व्यक्ति को खुश नहीं रख पाते हैं, सिर्फ दिखावा ही हो जाता है। तो उसी कारण लेखक का भी यहाँ पर मानना है कि हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनना चाहिए। और वे सत्यता को खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं कि जो सच बात होती है उस सत्यता को खुले रूप में हमें अपनाने की बात करते हैं। कि अगर हमारी गलती नहीं होती है या गलती हो भी जाती है तो भी हमें सत्यता का सहारा लेना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, आजकल एक सत्य को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हैं, लेकिन उस झूठ को फिर छुपाने के लिए और 10 झूठ बोलते हुए जाते हैं। इसलिए आज के जो विद्यार्थी लोग होते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि हमेशा झूठ बोलते रहते हैं।
तो इसलिए कहता हूँ प्रिय छात्रों कि झूठ बोलना बहुत गलत बात है। लेकिन कहीं पर मैंने पढ़ा था तो वहाँ पर सुना है कि जो सच होती है वह कुछ लोगों को कड़वी लगती है और झूठ जो होती है वह झूठ मीठी लगती है। सच हमेशा कड़वा लगता है और जो झूठ होता है वह झूठ हमेशा मीठी लगती रहती है। लेकिन चाहे कैसा भी हो, कैसा भी समय आ जाए और सत्य बोलने से चाहे हमारी हानि भी क्यों न हो, लेकिन हमें सत्य का सहारा लेना चाहिए। हमेशा सच बोलते हुए हमें आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। तो सत्य हमेशा जीतता है। तो झूठ का पर्दाफाश जब हो जाता है तब सत्य हमेशा जीत की पताका पहरा ही दे देता है। इसलिए छात्रों का कहने का यही विषय है कि हमें चाहे कैसा भी समय आए, हमें हमेशा सत्यता का मार्ग अपनाना चाहिए, झूठ का मार्ग कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए कहते हैं झूठ बोलकर पछताने से अच्छा है सच बोल देना चाहिए। तो उसके बाद आगे फिर लेकर कहते हैं झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। तो लेखक जी का यह निबंध हमें झूठ त्यागने की बात कहते हैं कि हमें झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए और पाप कार्य करना छोड़ देना चाहिए। जो पाप कार्य होते हैं, जो बुरे कार्य होते हैं, उन बुरे कार्यों को हमें छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कायरता, तो जो डरपोक की भावनाएं हैं, हम कुछ चीज़ों के लिए जो डरने लग जाते हैं, तो कुछ लोग सत्य बोलने के लिए डरते हैं। तो सत्य बोलने के लिए डरने वाले लोगों से भी यहाँ पर संदेश देते हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए। तो सच बोलने के लिए यहाँ पर कोई भी डर नहीं होना चाहिए। तो उसके साथ और सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी किसी से नहीं डरता है। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति होता है वही व्यक्ति डरता हुआ रहता है। चाहे तो आप देख सकते हैं, आप कहीं भी अगर क्लास में टीचर आपको कुछ प्रश्न भी पूछ लेते हैं तो उस समय में अगर आपको उत्तर आता है तब उतना ही उत्तर देना चाहिए, नहीं तो गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। इसलिए कहते हैं वहाँ पर कि सत्य हमेशा शाश्वती रहता है, इसलिए सत्य का सहारा हमें लेना चाहिए। और जैसे झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जो सत्य हरिश्चंद्र की बात आती है तो सत्य हरिश्चंद्र ने हमेशा सत्य बोलने की कोशिश की है, हमेशा सत्य बोलते रहे हैं। तो वह सत्य बोलते हुए ही एक सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाए हैं। तो इसलिए हमारे इस समाज में सत्य बोलने वाले के लिए ही एक अच्छा सा सम्मान मिलता है। तो झूठ बोलने वालों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है और इनके विचार अत्यंत प्रेरणादायक है। तो इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध लेखन के माध्यम से श्याम सुंदर दास जी जो भी विचारों को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं वे विचार आज के इस विद्यार्थियों के लिए, इन पाठकों के लिए एक प्रेरणादायक विषय बन जाता है। तो इस निबंध को रखने का मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन किया गया है। तो आज के विद्यार्थियों के मन में कि जो बदलाव होना चाहिए वह बदलाव आज के इन छात्रों के माध्यम से ही होना चाहिए। कि बदलाव जाकर कहीं 60-70 वाले व्यक्तियों को बदलाव करना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई भी बदलाव नहीं होता है। इसी कारण लेखक का मानना है कि विद्यार्थियों को बदल दीजिए। इसलिए कहीं पर कहा जाता है कि आज के युवा ही कल के नेता हैं। तो ये युवा ही देश को बदलने वाले हैं। तो पिछली क्लास में आप युवाओं से पाठ का अध्ययन किए हैं तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी विद्यार्थियों को, नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ही लोग जो है हमारे इस देश को उन्नति की ओर लेकर जाने वाले हैं। उसी कारण कर्तव्य और सत्यता के प्रति हम सभी लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही इस निबंध लेखन का चयन किया गया है। तो चलिए अभी हम इस पाठ का पाठबोधन करेंगे। तो इस पाठ में क्या विचार आए हुए हैं उन विचारों का चित्रण देखते जाएंगे। कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग
और लोगों की दृष्टि से गिर जाते हैं और अपने कुचरित्र से नीचे बन जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता। इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य हैं। घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्यों को देखते हैं। इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा पड़ा है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सुंदरता से निबंधकार श्याम सुंदर दास जी अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और विचारों को व्यक्त करते हुए कर्तव्य धर्म कैसा होता है और सत्यता कैसे होती है और कर्तव्यता का आरंभ कहाँ से शुरू होता है उसके बारे में यहाँ पर विवरण देते हैं। तो देखेंगे कि लेखक का यहाँ पर मानना है कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। तो यहाँ पर लेखक कर्तव्य को एक धर्म के जैसे मानते हैं। कर्तव्य एक धर्म के समान है। जिस प्रकार से हम धर्म को श्रेष्ठता देते हैं, जिस प्रकार से हम धर्म को मानते हैं, जिस प्रकार से धर्म के प्रति हम आस्थावान रहते हैं, उसी प्रकार कर्तव्य एक वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है। तो कर्तव्य करना हर एक इंसान के लिए एक परम धर्म के समान है। तो उसका पालन करना एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो कर्तव्य को एक धर्म के रूप में मानते हैं। उसी कारण लेखक का कहना है कि कर्तव्य वह वस्तु है जिसे करना हम लोगों का परम धर्म है और जिसके न करने से हम लोग और लोगों की दृष्टि से गिर जाते और अपने कुचरित्र से नीचे बन जाते हैं। तो लेखक का कहना है कि अगर वो कर्तव्य का धर्म है, उस कर्तव्य धर्म को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम देखने वाले लोगों की दृष्टि में गिर जाते हैं, बहुत ही बुरे लगने लग जाते हैं और उन देखने वाले लोगों की नज़र में हम कुचरित्र और नीच व्यक्ति बन जाते हैं। यानी बुरे चरित्र वाले लोग हम देखने वाले लोगों की नज़र में बन जाते हैं। इसीलिए लेखक का मानना है कि कर्तव्य एक ऐसी चीज़ है, उसको करना हम लोगों का परम धर्म है। अगर उस कर्तव्य धर्म का पालन हम अगर नहीं कर पाते हैं तो उसकी जगह पर हम लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं और लोगों की नज़रों में गिर जाने के कारण हम कुचरित्र बन जाते हैं और बहुत ही नीच बन जाते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में कर्तव्य का करना बिना दबाव से नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले पहले मन आप ही उसे करना नहीं चाहता है। कि सबसे पहले अगर हम कर्तव्य की बात करते हैं तो कर्तव्य का पालन करते समय बहुत ही दबाव होने लग जाता है। कि हम जब छोटे रहते हैं तो वहाँ पर कोई कार्य करने के लिए हमें कह देते हैं तो वह कार्य हमें दबाव के समान होने लग जाता है और दबाव के समान हो जाने के कारण हम स्वयं क्या करने लग जाते हैं, उस कर्तव्य को करने से ही अपना जी चुराने लग जाते हैं। यानी हम कर्तव्य से भागने लग जाते हैं, क्योंकि हमें उस कर्तव्य को करना सही नहीं लगता है। सही इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वह कर्तव्य हमारे लिए दबाव बन जाता है। और इसका आरंभ पहले घर से ही होता है, क्योंकि यहाँ लड़कों का कर्तव्य माता पिता की ओर और माता पिता का कर्तव्य लड़कों की ओर देख पड़ता है। तो यह जो कर्तव्य है वह उस कर्तव्य का आरंभ पहले घर से होता है। उदाहरण के तौर पर कहते हैं कि कर्तव्य घर से कैसे शुरू होता है, तो यहाँ पर बताते हैं कि जो माता पिता यानी लड़का होता है उस लड़के का कर्तव्य माता पिता की ओर रहता है और माता पिता का कर्तव्य लड़के की ओर देख लिया जाता है।
कैसे? ये घर होता है तो घर में जब माता पिता रहते हैं तो माता पिताओं की देखभाल करने की जिम्मेदारी यहाँ पर लड़के के ऊपर रहती है। कब? जब वह लड़का बड़ा हो जाता है तब उनके माता पिता के प्रति कर्तव्य करना उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब वह लड़का बड़ा होने से पहले उसको बड़ा करने के लिए जो भी कर्तव्य किया जाता है वह माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है। उसी कारण जो कर्तव्य है वह कर्तव्य का पहला आरंभ घर से ही शुरू होता है। जैसे कि लड़कों का कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति है और माता पिता का कर्तव्य लड़कों के प्रति होते हैं। तो लड़के को स्कूल भेजना होगा और लड़के की पढ़ाई करवानी होगी। लड़के की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की जो जिम्मेदारी है वह एक कर्तव्य के रूप में माता पिता के लिए हो जाते हैं। जब वह लड़का बड़ा हो जाता है, लड़का बड़ा हो जाने के बाद अपने माता पिता को सुखी और चैन से रहने के लिए जो भी कर्तव्य करता है वह उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। और इसके अतिरिक्त पति पत्नी, स्वामी सेवक और स्त्री पुरुष के परस्पर अनेक कर्तव्य होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्तव्य तो घर से शुरू होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर पति और पत्नी का कर्तव्य है, स्वामी और सेवक का कर्तव्य है, स्त्री और पुरुष के अपने परस्पर अनेक कर्तव्य होते हैं। जैसे पति और पत्नी का, तो पति की मनोकामनाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी पत्नी का है और पत्नी के मनोकामनाओं को पूर्ण करने की जिम्मेदारी पति का होता है। उसी कारण पति अपने पत्नी के लिए भी कर्तव्य करता है और पत्नी अपने पति के लिए भी कर्तव्य करती रहती है। जैसे स्वामी अपने सेवकों के लिए कर्तव्य करता है और सेवक अपनी स्वामी को खुशी रखने के लिए वो कार्य करते हैं, कर्तव्य करते हैं। और उसके साथ एक स्त्री पुरुष के लिए परस्पर अनेक कर्तव्य करते हैं और पुरुष एक स्त्री के लिए अनेक कर्तव्य करते रहते हैं। यानी इस अनेक प्रकार के लोग हम इस जग में देखते हैं। तो पति पत्नी का रिश्ता देखे हैं, स्वामी सेवक का रिश्ता देखे हैं और स्त्री पुरुष का रिश्ता हमने देखा है। तो वहाँ पर किस प्रकार से पति पत्नी एक दूसरे के लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और स्वामी और सेवक एक दूसरे के लिए कैसे कर्तव्य का पालन करते हैं और स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे के लिए किस प्रकार से कर्तव्य करते रहते हैं, उस कर्तव्य का पालन किस प्रकार से करते रहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लेखक बताते हैं। और घर के बाहर हम मित्रों, पड़ोसियों और प्रजाओं के परस्पर कर्तव्य को देखते हैं कि देखिए ये घर की बात हो गई। तो घर का कर्तव्य हो जाने के बाद हम बाहरी तौर पर देखते हैं कि मित्रों का अलग कर्तव्य है, उसके साथ पड़ोसियों के अलग कर्तव्य है और प्रजाओं होने के नाते, यानी भारत देश के अगर हम प्रजा है तो भारत देश के प्रजा होने के नाते हमारे भी कर्तव्य होते हैं। तो उन सभी कर्तव्यों को हम घर से बाहर देखते हैं। तो मित्रों का कर्तव्य क्या है? तो मित्रों का कर्तव्य है कि अगर उसका मित्र अगर गलत रास्ते पर जा रहा है तो उस गलत रास्ते पर जाने वाले मित्र को सही रास्ते पर लेकर आने की जिम्मेदारी जो मित्र वहाँ पर निभाता है वह उसके लिए कर्तव्य बन जाता है। और जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके दुख दर्द में जब शामिल होते हैं वे उनके कर्तव्य होते हैं। और जो प्रजा होते हैं उस प्रजा को अपने देश के लिए कुर्बान होने की और देश के प्रति अच्छे विचारों को व्यक्त करने की और देश को उन्नति की ओर लेकर जाने की जो जिम्मेदारी है वह उस प्रजा के लिए कर्तव्य बन जाते हैं। तो घर के रहने वाले लोगों के कर्तव्य अलग होते हैं और घर से बाहर रहने वाले मित्र हो, पड़ोसी हो और प्रजा हो, उनके परस्पर अनेक कर्तव्य हमें दिखाई देते हैं। और इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से भरा हुआ है कि यह जो संसार है, इस संसार में जो मनुष्य का जीवन है वह मनुष्य का जीवन हमेशा कर्तव्यों से ही भरा पड़ा हुआ रहता है। जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य देख पड़ते हैं कि अगर हम इस संसार में देखते हैं, जहाँ पर देखते हैं, बाहर हो, इस दुनिया में हो, शहर में हो, नगर में हो, छोटे बड़े इलाकों में हो, बड़े बड़े इलाकों में हो, जहाँ तहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर हमें कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं। बस इसी कर्तव्य का पूरा पालन करना हम लोगों का धर्म है और इसी से हम लोगों के चरित्र की शोभा बढ़ती है। तो देखिए कर्तव्य सही तरह से करने से और कर्तव्य के धर्म का पालन करने से हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। कि चरित्र की शोभा तब बढ़ती है जब
हम सही रूप से और सत्यता के साथ हम जिस कर्तव्य को करते हैं, देश के प्रति हो, अपने माता पिता के प्रति हो, अपने मित्रों के प्रति हो, एक स्त्री का पुरुष के प्रति हो, तो ऐसे अनेक प्रकार के कर्तव्यों को हम रोज इस संसार में देखते हैं। उस संसार में देखने वाले कर्तव्य के माध्यम से ही हर एक इंसान के चरित्र की शोभा बढ़ने लग जाती है। और कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है। देखिए, कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर है, और वह न्याय ऐसा है जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। तो लेखक का कहना है कि जो कर्तव्य है वह कर्तव्य न्याय के ऊपर निर्भर है, न्याय पर ही निर्धारित हुआ रहता है। क्योंकि जिस कर्तव्य को आप करते हैं उस कर्तव्य को न्याय से करते हैं तो वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कि जब हम कर्तव्य को न्याय के रूप में करते हैं, जो कर्तव्य न्याय के ऊपर निर्भर हुआ रहता है वह न्याय ऐसा है कि जिसे समझने पर हम लोग प्रेम के साथ उसे कर सकते हैं। कि जब हमें कर्तव्य के बारे में जानकारी मिल जाएगी और कर्तव्य करने से किस प्रकार से हम सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे, इस विषय के बारे में जब हमें जानकारी हो जाएगी तब हम बहुत ही प्रेम के साथ हम उस कर्तव्य को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार लेखक का मानना है कि कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म होता है, और वह जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का आरंभ पहले हमारे घर से शुरू होता है। और कर्तव्य इस प्रकार से होते हैं कि यहाँ पर लड़कों का अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, और माता पिता का अपने लड़कों के प्रति कर्तव्य होता है। उसके साथ यहाँ पर पति पत्नी का, स्वामी सेवक का, और स्त्री पुरुष के प्रति परस्पर अनेक प्रकार के कर्तव्य हम देख सकते हैं। और घर के बाहर भी हम कर्तव्यों को देखते हैं, जैसे मित्रों का, पड़ोसियों का और प्रजाओं का कर्तव्य अनेक प्रकार के होते हैं। और इसलिए जो इस संसार है यह संसार हमेशा कर्तव्यों से ही भरा पूरा हुआ है, और जिधर देखते हैं उधर हमें कर्तव्य ही कर्तव्य दिखाई देते हैं। तो इस कर्तव्य धर्म का पालन करने से हम लोगों की चरित्र की शोभा बढ़ने लग जाती है। और लेखक का मानना है कि कर्तव्य करना न्याय पर निर्भर होता है। जब हम उस कर्तव्य को न्याय के आधार पर जान लेंगे तब हम कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे, और उस कर्तव्य के प्रति हम प्रेम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में और आगे के विषय का हम अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।